महसूस होने की वजह से, वीकनेस महसूस होने की वजह से मैं आपकी तरफ से अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं काइंडली हमको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। डॉक्टर जगदीश जी, डॉक्टर जगदीश जी, डॉक्टर आरपी जी, डॉक्टर आरसी प्रजापति जी, डॉक्टर संजू वर्मा जी ट्रेन से लंच लेंगे, उसके बाद अपने अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करेंगे। जो ये मंच पे टीम आप देख रहे हैं, जो डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट है वो किस बेसिक के ऊपर मैटिजी ने बनाया। फिर मैं यहाँ जिक्र करूँगा हेल्प इनटू योर पॉकेट। आप डॉक्टर नहीं है, फिर भी आपके पास मेडिसिन की डॉक्टर से बड़ी नॉलेज, वो ये चाहते थे मैटिजी, राइट? वो कैसे हो सकती है? बोला कि कंपैक्ट करके ये मेडिसिन बनाई। आपको जान के हैरानी होगी, मैंने पिछले अपने जो 7 साल मैंने जब हर्बल के लिए एलोकेशन के लिए हम लोग जाते थे तो मैंने मोर देन 3000 हर्ब्स को अध्ययन किया। 3000 से ऊपर हर्ब्स को मैंने स्टडी किया। उसमें से 106 अभी तक हमें मिले हैं ना, प्लस ऑल्टरनेटिव स्पीसीज का जो हमारे 8 होते हैं 114। उसके बाद पल्स डायग्नोसिस बताएगा, राइट? अच्छा, इसको आगे करते जाइएगा जी। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा पीछे छोड़िए। मैं जब बोलूँगा नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट करिए। तो ये हमने पल्स ये इससे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है अभी तक, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में मिलेगी। जो हमने आपको स्टेज के माध्यम से बताया है, पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें इस बुक के ऊपर भी लिखी गई है। तो जैसे इसमें पल्स के रिगार्डिंग बताया गया कि ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, उसका थोड़ा सा पल्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे जाइए प्लीज़। और उसके बाद इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम पल्स को किस तरह से स्टडी करते हैं, थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट जाइए। आप सबको बताया गया कि इंडेक्स फिंगर फॉर सेंग्वाइन टेम्परामेंट एंड मिडल फिंगर फॉर लिम्फेटिक टेम्परामेंट। अभी इस चीज़ को जानने पढ़ने का हमारा सिर्फ एक रिवीजन करने का मकसद है, ठीक है? किसी को कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें यह सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक में जरूर लिखी गई है। इसमें जैसा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आपको पल्स को देखना है, कैसे आपको पोजीशन करना है। आगे चलते जाइए प्लीज़। नाड़ी जांचने का मेथड, ये सर ने जैसे आपको अंडरस्टैंड करवाया होगा, उसकी पोजीशंस, किस तरह से आपको पोजीशंस रखनी है, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक में है। नेक्स्ट जाइए प्लीज। बताया कि क्लास ऑफ डिजीज क्या है, उसके अनुसार हम एक परफेक्ट डाइल्यूशन कैसे सिलेक्ट करेंगे। अब इसको मैं डोज के साथ भी जोड़ देता हूँ, उसको भी साथ साथ ले लेते हैं ताकि हमारा कंक्लूजन बिल्कुल अच्छा निकले मेडिसिन की प्रैक्टिकल का, राइट? आप फिर दोबारा से लिखिए। अभी डाइल्यूशन बन गया आपके। एक चीज समझ लीजिए, अपने दिमाग में उठा लीजिए, डिजीज की नेचर क्या थी? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। इधर ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमेशा प्रैक्टिशनर की जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, इन्हीं 2-3 लाइनों में होती है, राइट? तो मैंने क्या बोला? पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ? डिजीज और डाइल्यूशन, राइट? अब मैं बात करने वाला हूं ट्रिपल डी का लास्ट डी, उसको क्या बोला जाता है? कौन कहता है आसमान में शेर नहीं किया जा सकता, एक पत्थर तो तवीर से उछालो यारो। अब जो आपसे और हमारा जो जुड़ाव है, उसके प्रति 2 शब्द मैं बोलूंगा। तेरा दिल भी तो है दीवाना मेरा, तेरा दिल भी तो है दीवाना मेरा, वरना तूने देखा कहाँ सियानापन मेरा। हाँ भला तू देखे भी क्यों, हाँ भला तू देखे भी क्यों, क्योंकि तेरा दिल भी तो है दीवाना मेरा। आप सभी ने अपना बहुत भरपूर सहयोग किया। अब हम अपने राष्ट्रीय गान के साथ आज की सभा का समापन करेंगे। डायरेक्टर है हमारे दीदी डॉक्टर रेणु ठाकुर जी, उनको भी मैं कॉल करना चाहता हूँ। दोनों मंच पे आए।
बहुत प्यार मिला सभी डॉक्टर्स का, बहुत ज्यादा प्यार। एक बिल्कुल जैसे मानो ये भी लगा भी कभी फील नहीं होने देते भी कौन सीखने वाला है, कौन सिखाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आराम से बैठ के हम डिस्कस करते हैं। तो जी वो बातें हो गई, उसके बाद यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। ये सेमिनार मैंने अटेंड किया। वो आपका जैसा कभी सर चाहे हर एक सेल को पता हो कि कब शुगर स्टोर करनी है, कब फैट्स का ब्रेक डाउन करना है। कोई ऐसा डायरेक्ट फिजिकल मैसेजिंग नेटवर्क तो है नहीं जो ये मैसेजेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करे। बट एक साइलेंट मैसेजिंग नेटवर्क है जिसे हॉर्मोन्स कहते हैं। हॉर्मोन्स आर लाइक केमिकल व्हाट्सएप मैसेजेस दैट आर रिलीज्ड बाय स्पेशल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स भले ही हमारी बॉडी में छोटी सी स्पेस में हो, बट their influence covers the entire body. उठो जागो वीर तुम, लेकर नई उमंग। कि उठो जागो वीर तुम, लेकर नई उमंग। भर लो अपने जीवन में एक नई तरंग। कि भरा पौधों ने जीवन में, भरा पौधों ने जीवन में खुशियों का रंग। खूबसूरत हो जिंदगी चांद तारों के संग। तन महके मन चहके, तन महके मन चहके, कहते वचन अनमोल। संजीव शर्मा जी जुग जुग जिए, डॉक्टर संजीव शर्मा जी जुग जुग जिए, रविशन बने सिरमौर। विधाता ने रचा है, विधाता ने रचा है मनुष्य का शरीर। संतुलित रहे हमेशा अनल पवन और नीर। रक्त रस की महिमा, रक्त और रस की महिमा जीवन का है आधार। फल फूलों की लालिमा महके घर संसार। इलेक्ट्रो होम्योपैथ की हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथ की हो, हर जगह जय जयकार सदैव हमें मिलता रहे। आप सभी का प्यार, आप सभी का प्यार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो 250 से 300 फीट तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये देवदार है ये वाले। और इन दोनों के आगे जो हैबिटेट लिखना है उसके ऊपर R2 लिख लीजिए। रेंज 2 सहारा और इंग्लिश के आगे, यानी ये कहाँ से हमने ये प्लांट कहाँ देखा है? R2 ढूंढ निकाला है, मैं दावे से बोल सकता हूँ। उसको कान से पकड़ करके दिया ये जेंशियन है रुपया R2 ओवरलैप कर रही थी ना, तो मैंने इसको उसी पॉइंट के ऊपर ला करके रख लिया। अब मैंने क्या किया, मिडिल फिंगर को उठा लिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि इनका 2 नंबर के ऊपर जो सा है, 2 नंबर जो मिस्किस है उसके ऊपर जो सा वो इम्पल्स आ रहा है, राइट। और जो इम्पल्स 2 नंबर के ऊपर आ रहा है, अब मैंने इस पॉइंट को पकड़ना, मेरे लिए 3 2 5 ये 5 पॉइंट नल एंड वाइड हो गए। अब मेरे को बीमारी के केंद्र 2 नंबर यानी कि ब्लड को बिना यूटिलाइज करने वाले 150 से लेके 200 तक पहुंच जाती है। अमूमन 125 लेके 150 डॉक्टर रहते हैं और वहां पे हम एजुकेशन सेमिनार करते हैं। जैसे यहाँ पे लेक्चर लगते हैं, 2 प्लांट्स होते हैं, 2-3 डिजीज होती हैं, ठीक है। और जो रेगुलर प्रॉब्लम चल रही है राइट नाउ, जैसे मान लो पंजाब में डेंगू का सीजन चल रहा है,
तो डेंगू के बारे में हम सभी जानकारी, क्या बीमारी है, कैसे देखना है, क्या सिम्टम होते हैं उसके, क्या रिजल्ट लेना है, कैसे कैसे मेडिसिन देनी है, कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, और जैसे हम यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वैसे ही हम वहाँ पे करते हैं। तो अगर हर महीने में 125 से 150 डॉक्टर अपना सारा दिन क्लिनिक बंद करके हमारी मीटिंग में आ रहे हैं, तो हमारा एजुकेशन स्टेटस बहुत हाई है। तो ही कोई बंदा अपना आप क्लिनिक इसको ध्यान में रखें। थैंक यू। भले ही किसी में 2 ऑर्गन है तो आपको 1 और 2 के अंदर ही पिंपल्स आ जाएंगे, भले किसी में 3 है तो 3 के अंदर आ जाएंगे। पर आपको अभ्यास अपनी मेजरमेंट को 7 लेवल तक ही अपने माइंड में, जब ये चीज़ आपके पास आ जाती है तो समझिए एक पॉइंट तो ये हो गया डेप्थ वाला। अब इसके भी लास्ट का पॉइंट जो डॉक्टर विजय ने बोला, देखो पेपर क्या होता है, जब आप उनसे बात करते हो उसको प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें से कुछ निकाल के लाते हो। जब आप हमसे शेयर करते हो ना वो अगले एडिशन में उसमें ऐड हो जाता है। हमने अपने दिमाग वाले थोड़ी है, हर किसी के पास अपना दिमाग है। अब ये जो सच में डॉक्टर विजय और EDMA का फार्मूला निकाला हुआ है, वो कहते हैं सर पल्स, हम केवल कहते हैं हमें पल्स स्टडी करने का पूरा आइडिया नहीं होगा। हम पेशेंट की रिपोर्ट देखते हैं, अगर उसके अंदर पता चले इसके यार लिपिड प्रोफाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हार्ट, आर्टरी और ब्रेन का, हम उसको चेक करना शुरू कर देते हैं। हमें पता चलता है कि इसका आर्टरी में प्रॉब्लम है, इसका हार्ट से कोई लेना देना और इसका ब्रेन से कोई लेना देना। तो जब हमें आर्टरी मिल गई तो हमने उसको बोला कि यार इसका ट्रीटमेंट तो ये रिवर्स करिए। तो अब आपके पास यहाँ आके कम से कम पल्स के बारे में ठीक है इतना आइडिया होगा कि हमने इस तरीके से इसका प्रैक्टिस करना है आगे। तो 1 महीने के अंदर टेम्परामेंट, 3 महीने के अंदर पल्स आप मास्टर बन सकते हैं। जिस दिन आपने ये चीज़ टेम्परामेंट को पहले उसको करें, अच्छा आप टेम्परामेंट को इसके साथ कोऑर्डिनेट किया था ना कि आपको पता चला लिम्फेटिक है तो आपको पता कि हमने मिडिल फिंगर को फोकस करना है। अगर आपको पता चल गया सिम्बाइन तो आपको केवल इंडेक्स फिंगर को ही फोकस करना है ना। और अगर आपको जब दोनों में आता है उसमें मिक्स है ना, तो जब दोनों में आता है उसको वैल्यूट करने का तरीका आज फिर दोबारा से मैं तीनों को कंक्लूड करूँगा आज अपने लेक्चर में, क्योंकि नेक्स्ट के लेक्चर में ये बातें बार आएंगी। तो आज पूरे दिन और कल आपका इस मेडिसिन के ऊपर ही और इन्हीं चीज़ों के ऊपर अभ्यास है, यही सीखना, यही सीखना। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं काइंडली उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। डॉक्टर जगजीत जी, डॉक्टर आरती जी, डॉक्टर आरती प्रजापति जी, डॉक्टर संजू वर्मा जी, प्लीज अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। खांसी से बुरा हाल, मैंने साहब को फ़ोन किया कि देखो यदि तो आप एडमिट कर सकते हो तो आपकी इच्छा है, कहते जी आपके पास कर लो। मैं भाई अपने हाथ खड़े हैं, मेरे पास ओनली इलेक्ट्रोमोपैथी है, कहते जी दे दो। मैंने उनको मेडिसिन दी, विद इन 48 आवर्स उसकी काउंट्स जो हैं 14,000 रुपये आ गए, और उसके बाद मैंने रिजेक्ट भी नहीं करवाया और बच्ची दी है। और ये जो फॉर्मूला है ये मेरा नहीं है भाई, हमारी DMA से ही सीखा है। और सब ज्यादा तारीफ कर रहे हैं वैसे कोई नहीं है, सिंपल आदमी सारे। बस यही कहना चाहूंगा जी, जो ग्रेविसन ने मेरे को दिया है, पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, जो मिला यहीं से मिला है। सर ने जितना भरोसा दिखाया हमारे ऊपर, हमने उनके ऊपर, उसका बहुत कुछ मिला है। जो ड्रीम लेके गया था, मैं पहली बार 22 में आया था, तो मेरा सबसे पहला ड्रीम ही था कि मैं जैसे सेटअप देखे थे बड़े बड़े, मेरा सपना था भी एक दिन मेरा भी हो। तो पहला ड्रीम यही था। उसके बाद था ड्रीम में, उसके बाद पल्स डायग्नोसिस बताया गया, राइट। अच्छा, इसको आगे करते जाइएगा जी। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा पीछे सर।
मैं जब बोलूँगा नेक्स्ट तब आप नेक्स्ट ओके। तो ये हमने पल्स डाइट, ये इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताई गई है अभी तक, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में मिलेगी। जो हमने आपको स्टेज के माध्यम से बताया है, पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें इस बुक के ऊपर भी लिखी गई हैं। तो जैसे इसमें पल्स के रिगार्डिंग बताया गया कि ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, उसका थोड़ा सा पल्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे जाइए प्लीज़। और उसके बाद इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम पल्स को किस तरह से स्टडी करते हैं, थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट जाइए। आप सबको बताया गया कि इंडेक्स फिंगर फॉर संगुइन टेम्परामेंट एंड मिडिल फिंगर फॉर लिम्फेटिक टेम्परामेंट। अभी इस चीज़ को जानने पढ़ने का हमारा सिर्फ एक रिवीजन करने का मकसद है, ठीक है। किसी को कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसमें अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक में जरूर लिखी गई है। उसमें जैसा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आपको पल्स को देखना है, कैसे आपको पोजीशन करना है। आगे चलते जाइए प्लीज़। नाड़ी जांचने का मेथड, ये सर ने जैसे आपको अंडरस्टैंड करवाया होगा, उसकी पोजीशंस, किस तरह से आपको पोजीशंस रखनी है, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन इस बुक में है। नेक्स्ट जाइए प्लीज। जो हमारा 6 नंबर पॉइंट है, आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप रिलैक्स दे सकते हो। जो हमारी ओरल मेडिसिन है दोस्तों, वो लेनी ही लेनी है। आपका 7 गैस्ट्रिक सिम्पैथेटिक नर्व, ये गैस्ट्रिक सिम्पैथेटिक नर्व, सोलर प्लेक्सिस, आपका पिट ऑफ स्टमक, ये हमारे 3 कहाँ माइनस है, कहाँ प्लस है। AFT की करवाते हैं जो इंडेक्स फिंगर है। वगैरह को भी लेकर के जाता है।